अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे कबाब जो हैं वो बनना भी स्टार्ट हो चुके हैं। जिस तरह से ये देखें, इस तरह से हमें बना के इसको हल्के से पुश भी करना है, दबाना है। और इसको कल जो हमने सॉस बनाया था तो उसी सॉस के साथ भी हम इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जो हमने सॉस बनाया था वो भी बना सकते हैं। अच्छा, इसको फिर हम आहिस्ते से पलट लेंगे। कोई बात नहीं, लाइव है, यही तो बात है। इसको हल्के से पुश भी करना है ताकि पूरा ये अंदर से भी गल जाए। ये हमारे जो कबाब हैं, 2 लौकी से आपके काफ़ी कबाब बन जाएंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको पहले हाथ से बनाएंगे, उसके बाद हम इसको ऑयल के अंदर हम इसको रख लेंगे। जी नाज़रीन, तो हमारे लौकी के कबाब बन चुके हैं। और अक्सर हम लौकी बना रहे होते हैं, शुरवे वाली लौकी जो हम बनाते हैं, तो अक्सर हमें जल्दी गलानी होती है लौकी को कि हमारी लौकी जो है वो जल्दी गल नहीं रही। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आपकी जब लौकी नहीं गल रही होती है तो आप उसमें लौकी में थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। दूध अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा दही डाल दीजिए। उसमें दही या दूध डालने से लौकी जो है हमारी जल्दी से गल जाती है। ये हमारे कबाब जो हैं बन रहे हैं। कबाब में अनारदाना ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। अक्सर ये होता है कि आप जैसे चाट मसाला है, थोड़ी सी मैं आपको चाट मसाले की भी रेसिपी बता दूं। चाट मसाला हम अपना घर में ही बना के रखेंगे, क्योंकि चाट मसाले में हम धनिया और ज़ीरे को भून के इसको थोड़ा सा कूट लेंगे। धनिया, ज़ीरा, कुटी मिर्च, साबुत मिर्चें भी डालेंगी। थोड़ी सी इसमें हम डालते हैं टाटरी, थोड़ा सा खट्टा होता है ना चाट मसाला, टाटरी डालेंगे। धनिया, ज़ीरा, टाटरी, और हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। जी हाँ, हम हींग का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हींग से भी हमारे जो खाने हैं वो बड़े मज़ेदार, खुशबूदार बनते हैं। ये हमारे कबाब जो हैं बन रहे हैं। अगर आपको लौकी को ज़्यादा देर तक के फ्रिज में रखना है और आप चाह रही हैं कि लौकी जो है हमारी ख़राब नहीं हो और इसको ज़्यादा देर तक के फ्रिज में भी रखना है, तो हम जो है वो लौकी के अंदर लौकी को प्लास्टिक में रैप करके फिर हम इसको रखेंगे, ताकि हमारी जो लौकी है वो ज़्यादा देर तक के चल जाए। अब जब हम लौकी इस्तेमाल करेंगे, जब हमारे फ्रिज में लौकी ख़राब हो रही होगी, तो हम जो है वो लौकी हमारे फ्रिज में ख़राब नहीं होगी अब, क्योंकि अब आपको जो है वो लौकी से बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। लौकी से हमारा वेट भी कम होता है, लौकी से हमारे बाल मजबूत भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि लौकी आप इस्तेमाल कीजिए। लौकी को कद्दूकश कीजिए, उसका उसका जो सिरप है लौकी का, उसको आप बालों की जड़ों पे लगाइए, तो आपके बाल जो हैं लंबे, घने और चमकदार बन जाएंगे। मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ ये वाला टोटका, तो मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ लौकी वाला, क्योंकि ये मेरी अम्मी का टोटका है। जब हम छोटे थे, जब हमारी अम्मी लगाती थी हमारे बालों में, और जब हमें बहुत चिढ़ आती थी कि अम्मी क्या क्या करती रहती हैं हमारे बालों में, लेकिन आज एहसास होता है जब लोग हमसे पूछते हैं कि आप बालों में क्या लगाती हैं और आपके बाल इतने लंबे क्यों हैं, आखिर क्या वजह है, तो फिर मुझे अम्मी याद आती हैं। अम्मी वाकई हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन हम जो है ना बड़े नाक़दरे होते हैं, जो उस टाइम अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते और कहते हैं अम्मी क्या करती रहती हैं, कभी बालों में कुछ लगा रही हैं, कभी कुछ लगा रही हैं।
तो ये जो लंबे बालों का टोटका है ये हमारी अम्मी का है। हमारी अम्मी अक्सर लौकी जब बनाती हैं तो लौकी शुरवे वाली बनाती थी। लौकी जब हमारी अम्मी बनाती हैं तो उसके जो शुरवा होता है उसका जो, वो हमारी अम्मी तेल में भी, नारियल के तेल में भी आप डाल के उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, और नारियल के तेल में भी आप डाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, हमारे पास कॉलर हैं एक कश्मीर से। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ इस वक्त मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। हेलो, उमर हबीब जी, आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है। जी जी, उमर हबीब बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से। जी जी बोलिए, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, और आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ चूँकि आप बड़े कम आते हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम हम बड़े शौक से पहले भी आपकी सीरीज देखी थी और अभी भी देख रहे हैं। तो आज की एक यूनिक डिश आपकी देखी हमने, लौकी की चपली कबाब। जी, लौकी की चपली कबाब। जी, तो कैसी लगी आपको ये तो इस रेसिपी? हवाले अभी देखने में तो अच्छी लग रही है। अभी हम यही फरमाइश कर रहे थे घर पे भी कि ये बनाएंगे और हमें खिलाएं, तो हम देखते हैं कैसा। और यहाँ का जो ठंडा मौसम है और अभी आपकी बर्फबारी तरफ और का मौसम बारिश, कैसा है? मौसम बहुत अच्छा हुआ है, खुशगवार मौसम है। यहाँ बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, वाह, और इसी बर्फबारी हो रही है मौसम और की। हमारी जी तरफ इतनी जी, गर्मी हो रही है। अच्छा, जी जी बिल्कुल, हम खबरों में देखा हमने कि वहाँ पे गर्मी हो रही है, लेकिन यहाँ तो बड़ा ठंडा मौसम है। ये कह लें अब कि इस सर्दियाँ आ ठंडे गई हैं। मौसम में, बर्फबारी के मौसम में आप बनाएं चपली कबाब और मज़े मज़े से खाएं। हाँ, तो इस मौसम की मुनासबत से आप कुछ ऐसा शो रखिएगा कि जिसमें कश्मीर के हवाले से या कश्मीर के ठंडे मौसम में कोई हमें डिश बता सकें। जी जी बिल्कुल बताएंगे। आप बताएं, आप क्या सीखना चाहेंगे? ये आप कुछ भी करेंगे तो हम घर वालों को दिखा देंगे और वो फिर हमें बना के खिला सकते सही। तो कश्मीरी चाय भी होती है, मैं तो दिल चाह रहा है कश्मीरी हैं। चाय बिल्कुल, बनाना कश्मीरी सिखाते चाय हैं। होती है और कश्मीरी कुलचे होते हैं जो सिर्फ कुलचे मुजफ्फराबाद होते से हैं मिलते हैं, जी, कश्मीर से मिलते हैं। कुलचे होते हैं, कश्मीरी चाय होती है, कश्मीरी मिर्चें जो बहुत मज़े की होती हैं, दाल चावल के साथ आप खाएं कश्मीरी मिर्चें। हम कश्मीरी मिर्चें भी तो जी सिखाएंगे। बिल्कुल, कश्मीरी दाल चावल, लोबिया दाल होती है और लोबिया गोश्ताबे होते चावल। हैं, और हाँ। अच्छा, हमारे जो फादर हैं वो अक्सर कश्मीरी जो चाय होती है उसकी ज़िद जी करते हैं, क्योंकि कश्मीर में, मुझे ये पापा हमारे बताते हैं कि कश्मीर जी में जो है वो चीज़ें अलग अलग करके रखते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और कश्मीर में अक्सर जो हमारे चाय फादर बनती है, जाते भी कश्मीरी हैं चाय, इसके कश्मीर। बेनिफिट्स भी बड़े हैं, इसके बड़े फायदे होते हैं। एक्चुअली आजकल जो सारी चीज़ें केमिकल से मिक्स होती हैं, तो ये खालिश चीज़ होती है, खालिश दूध की होती है, और इसमें किशमिश, मेवाजात, दीगर तमाम चीज़ें होती हैं। जी, ये सेहत के लिए काफ़ी मुफीद है। सेहत और के लिए इसके साथ काफ़ी। जो कुलचे हैं वो भी एक नेचुरल, हमारी एक सकाफती और चीज़ भी है। कश्मीरी जो मिर्चें, वो कश्मीरी जो चाय है उसमें वो भी जी डलता है ड्राई फ्रूट, वो हमारे फादर जी जी, डलवाते कश्मीरी हैं। इसमें मेवाजात मिलते हैं, बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स डलते हैं इसमें। और इंशाल्लाह मेरी तरफ से पूरे K21 न्यूज़ के तमाम स्टाफ के लिए कश्मीरी कुलचे हम यहाँ से इंशाल्लाह गिफ्ट करेंगे। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, आपको हमें बताने का कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और हमें ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए, कौन सी बनानी है। अच्छा अच्छा, हमारे पास एक और कॉलर हैं। हेलो हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक कॉलर है। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही शायद। अच्छा चलें, जब तक कि हम कॉलर हमारी आती है, हम जब तक कि आपको टमाटर का फूल बनाना सिखाते हैं। टमाटर से हमारे फूल भी बनते हैं, जैसे हमने ये गार्निश करी हैं सलाद पत्ते से, अब हम इसमें बनाएंगे टमाटर का फूल। अक्सर लोग कहते हैं कि टमाटर का फूल कैसे बनाना है, लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगी कि टमाटर दिखा दें। ये देखें, ये हमने इस तरह से काटा और इसको बारीक बारीक सा गोल गोल हम घुमाते रहेंगे। अक्सर हम कढ़ाई बनाते हैं अक्सर हम कढ़ाई बनाते हैं तो उसमें टमाटर जो है वो छील के डालते हैं। ये देखें, ये हम इसको ऐसे गोल गोल घुमाते रहेंगे। ये चीज़
यानी कि हम आपको गार्निश की चीज़ें भी बता रहे हैं और गार्निश की चीज़ें भी हम आपको बता रहे हैं। ये देखें, ये हमने टमाटर काट लिया इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से हमने काट लिया है। अब हम इसको इस तरह से, ये जो नीचे की साइड है इसको इस तरह से लेके और ऐसे इसको गोल गोल कर लेंगे। ये हमारा बन जाएगा टमाटर का फूल, क्योंकि खाना पहले हम देखते हैं फिर खाते हैं। ये इसको ऐसे करके हम इसको गोल गोल घुमा लेंगे। एक सेकेंड, ये कोई बात नहीं, ये जो हिस्सा है ये हम नीचे रखेंगे, ठीक है। ये हमारा टमाटर का फूल बन गया, ये दिखा दीजिए, ये देखें, ये टमाटर का फूल भी हमारा बनके तैयार हो चुका है, प्यारा सा। और कल जो हमने सॉस बनाया था कल जो हमने सॉस बनाया था वो भी हमारा तैयार हो चुका है। और आप इसको चाय के साथ इसको सर्व कीजिए, गरम गरम चाय के साथ इसको सर्व कीजिए। और मेहमान आए आपके घर में और जल्दी से आप कबाब बनाइए और कबाब बना के लोगों को धोखा दीजिए कि ये लौकी नहीं है, और लोगों को आप लौकी खिला दीजिए जी। और आप लोगों को ये कह सकते हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे ये हमारे कबाब, आप लोगों को कह भी सकते हैं कि ये हिरन के गोश्त के कबाब हैं, और लोग खा के यकीन भी कर लेते हैं कि ये वाकई हिरन के गोश्त के कबाब हैं। क्योंकि जब हमारे मेहमान जा रहे थे तो लास्ट जब मेन गेट तक के पहुंच गए तो पापा से कह रहे हैं, आप सच बताएं क्या ये सच में हिरन के गोश्त के कबाब है? पापा ने कहा नहीं, ये हिरन के गोश्त के कबाब नहीं है। तो पापा ने फिर बता दिया, क्योंकि सच बता देना चाहिए। जब हमने उनको बताया कि ये लौकी के कबाब हैं तो वो कहने लग गए, लौकी आपने हमें खिला दी, लेकिन ये तो पता ही नहीं चल रहा कि ये लौकी है। तो इस तरह से आप लोगों को भी धोखा दीजिए, अपने बच्चों को भी धोखा दीजिए। लौकी के कबाब, चपली का हिरन के चपली कबाब बना के खिलाइए, ताकि लोग जो हैं वो खा के वाह वाह कर दें और कहें कि अब आप इसकी हमें रेसिपी बता दीजिए अच्छी सी। अच्छा, इसके बाद जो है आपको लौकी की टिप्स भी पता चल गई। अगर आपके बालों में मसला हो रहा है तो वो भी हमने बता दी। अब जो है वो आपकी जो लौकी है वो ज़ाया नहीं जाएगी। आपकी लौकी जो है वो, बल्कि अगर हम बता देंगे बच्चों के कि बच्चों हमारी जो लौकी है इससे ये फ़ायदे हैं, तो हमारे घर के बच्चे जो हैं वो ज़िद करेंगे कि अब मम्मा आप राशन में जो है वो लौकी लेके ज़रूर आएँ। अच्छा, हमारे एक स्पॉन्सर हैं जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, ये है ग्रीन किचन क्लीनर। वैसे तो इनके बहुत से प्रोडक्ट हैं, इनका ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे है, इनका डिश वॉश है। अक्सर हमारे चूल्हों की जो नालियां हैं वो बंद हो जाती हैं और हमें परेशानी होती है कि वो नालियां किस तरह से हम खोलें। हमें परेशानी होती है कि हम नालियां जो हैं वो किस तरह से खोलें। तो ग्रीन किचन क्लीनर ने हमारी जो है वो ज़िंदगी आसान कर दी है कि बार बार हम बुलाएं बाहर से किसी को कि हमारी नालियां साफ़ कर दें। तो इनका ये जो स्प्रे है ये आप डालिए और अपनी नालियां खोल दीजिए। अच्छा, इनका है डिश वॉश वॉशिंग पाउडर। अच्छा, इनका डिश वॉश वॉशिंग पाउडर जो है वो आप थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए और बहुत सारे बर्तन धोइए। इससे आपके जो बर्तन हैं वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे, खुशबूदार हो जाएंगे। तो फिर कल मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ और नई नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।